कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। ये नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। ये भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न हुई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वो पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ ये बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वो ये नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वो नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात करते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर दे, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग्य था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, ये नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा एक दो चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, ये मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा एक बार मैंने हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वो यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से मानो वो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो जो बड़ी मार्के की बाजियां खेली थीं, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर ये नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने ये नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलाचे लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन, जानता क्यों नहीं हूं, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो। प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेल होके आया है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे बेचकर क्या करोगे? मैं न जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है?
हाँ नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा। बात कुछ नहीं है, बुढ़िया भी करती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वो नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे ये इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं, यही भय है। नहीं मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार होकर मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूं। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं डाक से क्या भेजोगे, इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अगारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो वो इनाम मार ले जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने से पहले ही क्यों रोना पीटना हो, जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर में ही रहते भी हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद जाना, क्या हरज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूं, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए, जरा बोझा तो उतारो, मेरी गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतारवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वो कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलते हुए बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर मर कमाऊं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है। चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ अभी तक अफीम नहीं खाई। या राम जाने खाते हो, मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे, पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर उड़ाने को दिया करेगी। मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, बड़ा सुकुमार है ना, ये ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा।
जग्गू ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टांग दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेब, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वा कर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी, लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इनके साथ निभाह न होता। घड़ी भर पहली रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ ये नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूं पर इसकी निगाह पड़ जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज बनवा लेती हूँ तो वो आंखों में गिरने लगती है, तानों से छेदने लगता है। बाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बता था तो क्या करूं, छाती फाड़ के मर जाऊं। मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी ये सांसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया तुम्हें मुदगर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि ये जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा ये जोड़ी मेरे लालों की युगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मातृ हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वो मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा, बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवीदीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, ये इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवीदीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। छोटे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें न जानता हो। चरस की टोह में गए थे तुम? अरे नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात 2 का और ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है ये बहाना है। चरस गांजा इसी टो में गए थे तुम, मैं एक न मानूंगी।
तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे। जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक ये ना बताओगे भीतर घुसने न दूंगी। देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी कि अब कभी अखबारों के नजदीक न जाऊंगा। बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू तो बात समझती नहीं है, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, हे रुपये हैं भैया, गिन लो। देख, हे रुपये वसूल करने गया था। जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपये में आग लगा दूंगी। तुम रुपये मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेंटमेंट आदमी नहीं मिलते, तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलावेंगे, अदालत में गवाही करावेंगे। फेंक दो उनके रुपये। जितने रुपये चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमा ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगी बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपये लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं? मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वो सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने को आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने विहसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस फेर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर में कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वो उसे मिलना ही चाहिए था। यहां जो स्नेह मिला वो मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे, नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपये पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा,
अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटीक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है माँ। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटीक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं। लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहां से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वो किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही ये भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वो सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वो रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मसोस उठता था। वो उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊबकर वो जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां से भी वही नहुसत छा गई। यहां आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूं, उस संसार में जहां जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वो तन मन से उस व्रत का पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वो प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वो शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहां प्रतिष्ठा थी वहां तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहां विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वो शान न थी, वो दौलत न थी, तो वो दिखावा भी न था, वो ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था। किंतु ये दुकान भी टूट गई। अब वो जीवन की सामग्रियां कहां बेसाहेगी, सच्चा माल कहां पावेगी? एक दिन वो ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वो रामेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विश्वंभर से भी अब उसे स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने, चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी।
बार बार पूछते रहते थे। रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, और लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्शन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य हैं, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहां बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। वहां 2 बार हो आई हूं, और जब जब गई हूं बीमार हो गई हूं। मुझे वहां जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या इनकी बीमारी को देखूं? बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे, तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहां किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहां के वैद्यों को देख चुकी हूं बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी हूं। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं। यहां दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहां मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में है, तो जरा इधर उधर खोजना। अगर कहीं पता चले तो मुझे तुरंत खबर करना। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, ये मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी? हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश कह नहीं सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपये हैं, तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन। मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूं हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपये तुम्हीं से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूं तो बुरा तो न मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस पहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस सब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर ये भाव कभी मेरे मन में न था, न हो सकता है। मैं तो जानती हूं अगर भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूं।
जालपा ने उसी निर्ममता से कहा। इस समय तुम ऐसा कह सकती हो। तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा। मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर ये विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दे देती हो कि अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। ये कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गईं। जालपा अपने को दुखी नहीं समझ रही थी, और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा को पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वो जवान है, उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फलेंगी फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्जवल, रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपये देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वो उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। ये सचमुच अभागिनी है, और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई।